राधे राधे एवरीवन। आज हम सुनेंगे माघ मास की कृष्ण पक्ष की षटतिला एकादशी की कथा। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजा, माघ मास के कृष्ण पक्ष की जो एकादशी आती है वह षटतिला के नाम से प्रसिद्ध है, जो पापों का नाश करती है। अब हम षटतिला की पाप हरनी कथा सुनेंगे, जिसका वर्णन श्रेष्ठ पुलस्त्य ऋषि ने दालभ्य ऋषि से किया था। दालभ्य ऋषि ने पूछा, ब्राह्मण, मृत्युलोक में जन्मे मनुष्य अनेक प्रकार के कर्म करते हुए अनेक प्रकार की बुराइयों से दुखी रहते हैं। वह पराय धन की चोरी तथा दूसरों की उन्नति को देखकर ईर्ष्या करते हैं, अनेक प्रकार के बुरे कर्मों में फंसे हुए हैं। उनको नरक प्राप्त न हो, इसके लिए कोई उपाय हो तो बताएं। वह कौन सा दान पुण्य करे जिसके उनसे उनके समस्त पाप नष्ट हो जाएं। तो पुलस्त्य ऋषि कहने लगे, हे ऋषिवर, आपने बहुत ही गंभीर प्रश्न पूछा है। इसमें मानव का कल्याण होगा। माघ मास में भक्तों को चाहिए कि वो नहा धोकर पवित्र हो, इंद्रियों को अपने वश में रखे, काम क्रोध अहंकार लोभ चुगली आदि बुराइयों को त्याग दे, भगवान विष्णु को याद करते हुए जल से पैर धोकर भूमि पर पड़े हुए गोबर का संग्रह करें, उसमें तिल और कपास मिलाकर उसकी 108 पिंडिकाएं या उपले बनाएं। उन उपलों से 108 बार हवन करना चाहिए। फिर माघ मास में जब मूल नक्षत्र आए तब कृष्ण पक्ष की एकादशी करने के लिए नियम ग्रहण करें। भली भांति स्नान आदि से नित्य क्रिया से पवित्र हो, शुद्ध भाव से श्री विष्णु जी की पूजा करके व्रत को धारण करें। कोई मूल हो जाने पर भी भूल हो जाने पर भी श्री कृष्ण का नामोच्चारण कर दिन रात जागरण करें। उसके दूसरे दिन धूप दीप नवेद चंदन अगरबत्ती कपूर आदि सामग्रियों से शंख चक्र गदा धारण करने वाले देव देवेश्वर श्री हरि की पूजा करें। श्री कृष्ण नाम का उच्चारण करते हुए नारियल तथा बिजोर के फल से भगवान का विधि पूर्वक पूजन कर अर्घ दें और खिचड़ी का भोग लगाएं। अन्य सब सामग्रियों के अभाव में 100 सुपारियों के द्वारा भी पूजन और अर्घ दिया जा सकता है। अर्घ के मंत्र का भावार्थ यह है, हे सच्चिदानंद स्वरूप श्री कृष्ण, आप बहुत ही दयालु हैं। हम आश्रयहीन जीवों के आप आश्रयदाता बने। हम संसार सागर में डूब रहे हैं, आप हम सब पर प्रसन्न हो और उपकार करें। हे कमल नयन, आपको बारंबार प्रणाम है। हे जगत पिता, आप माँ लक्ष्मी के साथ मेरे द्वारा किए गए अर्घ को स्वीकार करें। इसके बाद ब्राह्मण की पूजा करें और उसे जल का घड़ा दान करें, साथ ही छाता जूता और वस्त्र भी दें। दान करते समय ऐसा कहे कि इस दान से भगवान श्री कृष्ण मुझ पर प्रसन्न हो। अपनी शक्ति के अनुसार श्रेष्ठ ब्राह्मण को काली गोदान और तिल से भरा हुआ पात्र भी दान करें। उन तिलों के बोने पर जितनी शाखाएं पैदा हो सकती हैं, उतने ही 1000 वर्षों तक वह सर्वलोक में वास करता है। तिल के 6 प्रयोग और तिल का दान इस प्रकार है। पहले नंबर पर तिल से स्नान करें, दूसरा तिल का उपटन लगाएं, तिल से हवन करें, तिल का मिला हुआ जल पिए, तिल का दान करें और तिल को भोजन के काम में लें। इस प्रकार 6 कामों में तिल का उपयोग करने से यह एकादशी षटतिला कहलाती है। इस प्रकार तिल दान अनेक प्रकार के पापों का विनाश करने में सहायक होता है। यह कहकर पुलस्त्य ऋषि बोले, अब मैं षटतिला एकादशी की कथा कहता हूँ। एक समय ऐसा ही प्रश्न नारद जी ने भगवान विष्णु से किया था। भगवान ने षटतिला एकादशी का जो महात्म्य नारद जी से कहा था वह मैं अब तुमसे कहता हूँ। ध्यान से सुनो। प्राचीन काल में मृत्युलोक में एक ब्राह्मणी रहती थी। वह सदैव व्रत उपवास करती और उसका शरीर अत्यंत दुर्बल हो गया था। यद्यपि वह धर्म प्रवृत्ति वाली थी, तब भी उसने देवताओं और ब्राह्मणों के निमित्त अन्न या धन का दान नहीं किया था। यह जानकर प्रभु के मन में विचार आया कि ब्राह्मणी ने व्रत आदि से अपना शरीर तो शुद्ध कर लिया है और इसने विष्णु लोक भी मिल जाएगा, परंतु इसने अन्नदान नहीं किया है। अन्नदान के बिना प्राणी की तृप्ति होना कठिन है, उसको तृप्ति नहीं मिल पाएगी। ऐसा सोचकर उसके उदर के लिए भगवान स्वयं एक भिखारी बनकर मृत्युलोक में उस ब्राह्मणी के पास गए और उससे भिक्षा मांगी। वह ब्राह्मणी बोली कि हे महाराज, आप यहाँ किस लिए आए हैं? भगवान बोले, मुझे भिक्षा चाहिए
इस पर उसने एक मिट्टी का ढेला भिक्षा पात्र में डाल दिया। वह वही ढेला लेकर भगवान स्वर्ग में लौट आए। कुछ समय पश्चात इस ब्राह्मणी ने शरीर को त्याग दिया। स्वर्ग में आई तो मिट्टी का दान करने से ब्राह्मणी को स्वर्ग में सुंदर महल मिला, परंतु उसका घर अनादि सामग्रियों से शून्य रहा। वह ब्राह्मणी घबरा कर भगवान के पास आई और कहने लगी कि भगवान, मैंने अनेकों व्रत आदियों से आपकी पूजा की है, परंतु फिर भी मेरे घर में अनादि नहीं है। इसका क्या कारण है? भगवान ने कहा, तुम अपने घर जाओ, वहां सब देव स्त्रियां तुम्हें देखने के लिए आएंगी। तुम उनसे षटतिला एकादशी का पुण्य और विधि सुन लेना, तब अपने घर के द्वार खोलना। भगवान के यह वचन सुनकर वह अपने घर पे गई। जब देव स्त्रियां उसके घर आई तो द्वार खोलने के लिए कहा, तो ब्राह्मणी बोली कि यदि आप मुझे देखने आई हैं तो पहले षटतिला एकादशी का महात्म्य कहिए, तब मैं द्वार खोलूंगी। उसमें से एक देव स्त्री बोली, सुनो मैं कहती हूँ। उसने षटतिला एकादशी का महात्म्य सुनाया। इस प्रकार ब्राह्मणी ने षटतिला एकादशी का महात्म्य सुन लिया। तब उसने द्वार खोला तो देवांगनाओं ने उसको देखा कि वह न तो गांधवी है, न असुरी है, न वर्ण मानुषी है। उसके बाद उस ब्राह्मणी ने देवताओं की स्त्रियों के कहने पर षटतिला एकादशी का व्रत किया। इसके प्रभाव से उसके घर में अनादि समस्त सामग्रियां आ गई। हे युधिष्ठिर, जो व्यक्ति त्याग और तपस्या के साथ दान द्वारा षटतिला एकादशी का व्रत करता है, उसकी दरिद्रता दूर होकर मोक्ष की प्राप्ति होती है। बोलो भगवान विष्णु की जय।